पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। यकीन मानो ये सवाल पूछने में ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा घबराते हैं। अपने टीचर से, चाहे वो स्कूल का हो, कोचिंग का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, पूछते नहीं हैं कि कहीं टीचर गुस्सा ना हो जाए, टीचर जो है हमें मना ना कर दे या हमें जो है वो डांट ना दे। तो देखो, हर कोई एक जैसा नहीं होता। आप लोग कोशिश करके ये सवाल अपने टीचर से कर लिया करो कि सर मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। वो आपके टीचर हैं, आपको रोज़ देखते हैं, आपको जानते हैं, आपका अच्छा बुरा समझते हैं। क्या बता वो आपको अच्छा मशवरा दे दें। मुझसे भी ये सवाल बहुत ज़्यादा बच्चे कर रहे हैं कि सर पढ़ाई में दिल नहीं लग पा रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ने बैठते हैं तो मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, आखिर ऐसा क्या करें। तो मैं आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ, फॉलो करो, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और अपने अपने बारे में भी बताता हूँ कि मेरा दिल लगता है या नहीं लगता, क्योंकि भाई मैं भी तो आप जैसा ही हूँ ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा इंसान हूँ जो तो मेरा दिल ज़्यादा लग रहा हो, ऐसी बात नहीं है। तो चलो बात करते हैं, थोड़ा सा तहम्मुल रख के बात सुनो। सबसे पहला तो काम ये करना कि अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई से या अपनी बड़ी बहन से या अपने टीचर से इस सवाल को एक बार ज़रूर करने की हिम्मत करना। अगर वो आपको डाँट भी देना तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा अच्छा मशवरा दे दें और जो गलती आप कर रहे हो वो उसे पॉइंट आउट कर दें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप क्या गलती कर रहे हो। लेकिन मैं कुछ कॉमन गलतियाँ बता देता हूँ ताकि वो आसान हो जाए। सही है? देखो भाई, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ाई करते वक़्त या तो अपने दोस्तों से मैसेज पे बातें कर रहे होते हैं, या तो जो पढ़ाई करने का टाइम होता है अपने दोस्तों में चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी क्रिकेट खेलने का वक़्त है, यार क्रिकेट खेल लेता हूँ। यार अभी मेरा दोस्त जो है वो पबजी पे, फ्री फायर पे ऑनलाइन आया हुआ है तो मैं भी ऑनलाइन चला जाता हूँ। यार अभी मेरे दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मैं व्हाट्सएप पे जवाब दे देता हूँ। यार अभी मेरे दोस्त ने स्कूल में कुछ हुआ है, कॉलेज में कुछ हुआ है, वो बताया है, वो कर लेता हूँ। यार अभी मेरे दोस्त को जो है ना मेरी ज़रूरत है, उससे बात कर लेता हूँ। यकीन मानो ये सारा टाइम तो आपने अपने दोस्त को ही दे दिया। बेशक अपने दोस्त को टाइम दो, अपने दोस्त की मदद करो, अपने दोस्त के साथ रहो, मगर स्टडी का टाइम तो अलग रखो, टाइम टेबल तो बनाओ। देखो, अगर आप चाह रहे हो ना कि आप एक दिन बैठ के 10 चैप्टर कवर कर लो और पूरा महीना नहीं पढ़ो, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पढ़ाई का जिसमें आप एक दिन 10 चैप्टर कवर कर रहे हो और पूरा महीना कुछ नहीं पढ़ रहे। अगर आप रोज़ एक चैप्टर कवर करोगे ना, या रोज़ एक टॉपिक करोगे कवर, वो 10 महीनों से बेहतर है, वो 10 चैप्टरों से बेहतर है। क्यों? जब रोज़ पढ़ोगे, रिवीजन भी होगा, रोज़ सोचोगे, रोज़ देखोगे, टाइम टेबल बनेगा। सही है? तो देखो, फ्रेंड्स को टाइम दो, दोस्त इम्पॉर्टेंट है। हम भी एक वक्त में दोस्तों के लिए हमने बहुत कुछ किया, आखिर में दोस्त कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, कुछ नहीं पता। महीनों हो जाते हैं, ना उनसे सलाम होती है, ना दुआ होती है, ना वो हमारी खबर पूछते हैं, ना हम उनकी पूछ पाते हैं, ना वो हमारे काम आते हैं, ना वो हम उनके काम आते हैं। तो दोस्ती ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, दोस्त होना भी चाहिए, अच्छी बात है, मगर अपने तालीम को फ़ोकस दो। जब आपके दोस्त को आपकी ज़रूरत होगी ना, आप तालीम याफ्ता होगे, किसी अच्छे मुकाम पर होगे, किसी अच्छे ओहदे पर होगे, तो आप उनकी ज़्यादा मदद कर सकोगे, बनिस्बत कि आप कुछ कर नहीं पाओगे ज़िंदगी में, तो उनकी क्या मदद करोगे। सही है? तो अगर आप अपने दोस्त की वाकई मदद करना चाहते हो तो पहले अपनी मदद करो, अपने आप को तालीम में आगे लेके जाओ और एक अच्छा मुकाम हासिल करो। और याद रखना, अगर आपके पास डिग्री नहीं होगी ना तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए तो भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। अच्छा, मोबाइल, ये वो चीज़ है जो मुझे भी कहती है कि मत पढ़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पढ़ रहा होता हूँ, अमूमन अपनी हायर स्टडी कर रहा हूँ, आपको पता है, तो अमूमन मैं पढ़ रहा होता हूँ तो मोबाइल मेरे सामने रखा हुआ होता है। तो पता नहीं ऐसा क्या है, मोबाइल कह रहा होता है कि यार एक बार मुझे भी तो देख लो, मैंने क्या बिगाड़ा है। तो वो जो मैं एक बार उसे देखने के लिए जाता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे सामने यहाँ रखा हुआ है, ये देखो इधर रखा हुआ है, ये दूर नहीं जाता मेरे से, बहुत करीब रहता है मेरे। तो ये मुझे बार बार आवाज़ मार रहा है कि भाई एक बार देख लो, क्या पता कोई नया मैसेज आ गया हो, क्या पता कोई नई नोटिफिकेशन आ गई हो, क्या पता कोई नई रील मीम्स कुछ आ गया हो। तो मैं ऐसे कहता हूँ ठीक है, मैं सब कुछ करूँगा, लेकिन मैं 10 बजे के बाद, रात को 10 बजे तुम्हारे को देखूँगा, अभी मुझे नहीं देखना। तो इसको रख दो साइड में, ये आपकी मदद के लिए है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। दिमाग बना लो कि भाई कुछ भी हो जाए, मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। सही है? और अमूमन आप कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहे होगे कि आपको बहुत इमरजेंसी की कॉलें आती हों, ठीक है? शायद आप डॉक्टर तो नहीं हो कि आपको बार बार इमरजेंसी की कॉलें आती हैं तो आपको उठाना ज़रूरी है, या कोई ऐसी जॉब भी नहीं होगी आपकी, तो उसको साइड में रख दो। उसको बोलो अभी तुम रुक जाओ, मैं पढ़ लूँ, उसके बाद तुम्हारे को देखूँगा आराम से।
अगर आप ये अपने मोबाइल को नहीं कह सकते तो पढ़ाई बहुत मुश्किल है आपके लिए। सही है। देखो, पढ़ाई फ्यूचर गोल्स को हासिल करने के लिए की जाती है। आप क्यों पढ़ रहे हो? बस यार पढ़ने का मुझे कह दिया इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, तो जब भी तो आप नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ने का कह दिया है, आपको पता नहीं है कि आपने पढ़ना क्यों है। देखो, पता है क्या होता है, पहले जब बच्चा होता है ना इंसान, तो वो कहता है मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है ना, वो कहता है यार मैं टीचर, या टीचर भी अच्छी फील्ड है, मैं जो है वो कोई बिजनेस करूंगा या कोई ऐसा काम करूंगा जो बड़ा है। फिर जब वो और बड़ा हो जाता है ना और जॉब की उम्र शुरू हो जाती है, तो फिर वो कहता है यार बस जॉब मिल जाए, डॉक्टर इंजीनियर सब पीछे रह जाते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें वाकई करना क्या है। पहले अपने आप से डिसाइड तो कर लो बैठ के कि भाई मैंने ये करना है ज़िंदगी में, मैंने ये बनना है, फिर उसके लिए मेहनत करो। मैं समझता हूँ वो इंसान कामयाब है जिसने मेहनत करी, चाहे कामयाब हुआ या नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपने अंत तक मेहनत करी, बहुत कोशिश करी, आप कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन आपको ये अफसोस नहीं होगा कि यार कम से कम चलो मैंने मेहनत तो नहीं करी। आपको ये अफसोस नहीं होगा कि यार मैंने मेहनत नहीं करी, मुझे आप ये खुश हो गए यार मैंने अपनी पूरी मेहनत करी। और देखना वो मेहनत आपको कहीं ना कहीं जो है वो कुछ और दिला देगी बड़ा, क्योंकि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो पहले अपना फ्यूचर गोल डिसाइड करो, क्या करना है ज़िंदगी में, क्या बनना है, फिर उसके लिए जी जान लगा दो। नज़र आना चाहिए दुनिया को कि कुछ कर रहे हो। अच्छा, मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई जो है ना अपने आप को तालीम में लगा दो, तो मुझे पता चला कि कुछ बच्चे जो हैं वो उन्होंने रिश्तेदारों में आना जाना छोड़ दिया, कह रहे हैं भाई हम कहीं आएंगे नहीं, हम सिर्फ पढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, आप रिश्तेदारों में भी आओ जाओ, ईद त्योहारों पे लोगों के आओ जाओ, लेकिन तालीम को टाइम भी दो, ठीक है? दोनों को लेके चलो साथ। हाँ, ऐसा नहीं कि एक चीज़ ओवरलोड कर दो, फिर वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, अब मैं भी अक्सर रील खोलता हूँ ना इंस्टा की, मैं भी चलाता हूँ मैं इंस्टा या फेसबुक, तो अमूमन सुनने के लिए मिल रहा होता है डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है, जॉब करें, स्किल सीखें, कोर्स करें, जॉब करें, स्किल सीखें, कोर्स करें। देखो, अगर डिग्री का फ़ायदा नहीं होता तो जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उन सब के लिए आपको डिग्री चाहिए। आपको असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, आपको पुलिस में जाना है, एसपी बनना है, डीएसपी बनना है, उसके लिए आपको हायर एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। सही है। आपको वकील बनना है, आपको आर्मी में जाना है, आपको पुलिसमैन बनना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको डॉक्टर, इंजीनियर, सबके लिए डिग्री चाहिए। तो देखो, डिग्री की वैल्यू है, ये वर्थ इट है, ये आपको हमेशा सेफ जोन में रखेगी। सेफ जोन में क्या? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस से आप 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। सही है। अब आपको पता है बिजनेस का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, और आपके सामने हजारों एग्जाम्पल है। एकदम से खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया, जैसे पेंडेमिक में कितने लोगों के बिजनेसेस बंद हुए। अगर आपका बिजनेस बंद हो गया, अब आप क्या करोगे? आपके पास होगी डिग्री, आप उस डिग्री से कोई भी अच्छी जॉब कर सकते हो 1-2 लाख रुपए वाली, और अपना खर्चा अपने आप को स्टेबल रख सकते हो और दोबारा कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये हो सकता है कि तालीम उस मयार की नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन कम से कम आपके पास बुक्स तो मौजूद है ना। देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो बुक पढ़ाई जा रही है वही बुक आपको भी पढ़ाई जा रही है। आप थर्मोडायनेमिक्स की बुक्स उठाओ, आप वेक्टर्स की बुक्स उठाओ, आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स उठाओ, इलेक्ट्रिकल की बुक उठाओ, सब वो बुक्स हैं जो इंटरनेशनली फॉलो हो रही हैं। अगर आपको टीचर की बात समझ नहीं आ रही तो आप बुक खोलो और यूट्यूब से को देख लो, यूट्यूब से देख लो, बेहतरीन टीचर आपको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से हैं, अफगानिस्तान से हैं, या यूएई से हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज से हैं, मगर वो एम इंग्लिश सेंटर को देख रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे होते हैं। तो तालीम हासिल करने के लिए आपको बस यूट्यूब खोलना है और सर्च करना है, आपको आपका लेक्चर मिलेगा, आप उसमें सीख लोगे। आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे इंडियन टीचर्स होंगे जिनसे पढ़ा होगा, कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो सीखो, समझो, हासिल करो तालीम, और डिग्री के साथ साथ विजडम भी हासिल करो, तजुर्बा भी हासिल करो, एक सोच हासिल करो। तो जो मैं चीज़ें आपको बता सकता था मैंने आपको बताया। आपने अब मेहनत करनी है। देखो, आप आगे बढ़ोगे, तालीम आप हासिल करोगे। देखो, पता है मज़े की बात बताऊँ, दो लोगों में वो सलाहियत होती है जो एक कौम में तब्दीली ला सकते हैं। दो लोगों में, एक होते हैं पॉलिटिशियन और दूसरे होते हैं टीचर्स। टीचर्स कैसे? जो बच्चा होता है टीचर के पास आता है, टीचर उसको अच्छी बातें सिखाता है, अच्छी चीज़ें सिखाता है, अच्छी जो है वो बातें सुनाता है, समझाता है, पढ़ाता है, सिखाता है, वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो आप भी कर सकते हो, मेहनत मेहनत करो, आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तालीम हासिल कर लोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे ज़िंदगी में। सही है। मेरा भी दिल नहीं लगता कभी कभार पढ़ाई करने में, लेकिन बस मैं कहता हूँ। और हाँ, टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
पढ़ने से पहले टाइम टेबल बना लो कि रोज़ मैं इतनी देर पढ़ूंगा, या इस टाइम बैठ के पढ़ूंगा, या इतने घंटे पढ़ूंगा, या इस टाइम नहीं पढ़ूंगा, या इस टाइम ये करूंगा। फिर देखना पढ़ाई भी डबल हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत खा हूँ, क्योंकि मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है और आगे बढ़ाना है। और दोस्तों से दोस्ती रखो, मगर तालीम के साथ पढ़ाई को भी टाइम दो। ऐसा ना हो कि सिर्फ दोस्ती हो और पढ़ाई ना हो रही हो, ठीक। क्योंकि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है कुछ टाइम, जब मैं 9-10 में था, काफ़ी दोस्तों में घूमता था, पढ़ाई रह जाती थी। तो मुझे ये पता आप में भी यही हो रहा होता है। तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।